हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो प्रश्न संख्या 75 तीस्ता नदी पर निर्मित थुंगथांग बांध किस राज्य में स्थित है जो अभी जल स्तर बढ़ने से नष्ट हो गया है। तो ये बताना है इस प्रश्न में कि जो थुंगथांग बांध है ये किस राज्य में स्थित था। तो इसके चार ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है त्रिपुरा, डी है सिक्किम। तो इसका सही जवाब जो है सिक्किम है। तो ये किस लिए चर्चा का विषय रहा जो ये तीस्ता नदी बांध है, क्योंकि अभी हाल ही में सिक्किम में तीस्ता नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण आई बाढ़ से थुंगथांग बांध नष्ट हो गया। इसलिए ये जो है प्रश्न बहुत ही चर्चा में आ गया है। जिस इससे पूर्व भी 2021 में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी। भारत जो है वो तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे अधिक बांध हैं। देश में 25% बांध 50 से 100 वर्ष पहले बने हैं और जबकि 75 से 80% का निर्माण 25 वर्ष या उससे पहले हुआ है। क्योंकि ये बांध जो है स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में कई बड़े बांध ध्वस्त हो चुके हैं। बांध की आयु के कारण चुनौतियां बांधों में जो है गाद जमा होने के कारण जल धारण क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है जब बांधों की उम्र जो 100 वर्ष के पूर्व या इससे कम आयु के होते हैं तो उनकी जो है मजबूती कम हो जाती है। इसलिए जो है बाढ़ आने की वजह से ये जो है ध्वस्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो बांध की जो आयु है ये इनको जो है स्थिर रखने में एक चुनौती उत्पन्न करती है, क्योंकि आने वाले समय में इनके जो है वो ध्वस्तीकरण को बढ़ावा देती है। बांधों में गाद जमा होने के कारण जल धारण क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे बांध पुराना होता जाता है उसमें गाद जमती जाती है तो जल धारण क्षमता में कमी हो जाती है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। अब जो है सरकार बांधों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून निर्मित कर रही है, जिसमें कि 2022 में बांध सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। इसी से संबंधित अब जो है सरकार विभिन्न प्रकार के उपाय बांधों को संरक्षित करने में कर रही है। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पुराने बांध 50 साल से ऊपर हो गए हैं तो उनका मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से रख रखाव हो, क्योंकि जो ये ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है भारत सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है और वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं वनों के उनके ऊपर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ये जो बहुत लंबे समय से बांध चले आ रहे हैं उनको ध्वस्त करके नए बांधों का निर्माण करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।